नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने ऑब्स्टकल्स के बारे में बात किए थे। सबसे पहले उसमें देखे थे हम ऑब्स्टकल्स टू चैनिंग, उसके बाद देखा था हमने ऑब्स्टकल्स टू रेंजिंग, उसके बाद हमने देखा था ऑब्स्टकल्स टू बोथ चैनिंग एंड रेंजिंग। तो ऑब्स्टकल्स टू चैनिंग में आप एक और कंसेप्ट को ऐड कर लीजिएगा। मान लीजिए कि ये आपका कोई क्या है कि ये आपका कोई झील है, आप चैनिंग कर रहे हैं और ये आपके चैन लाइन में क्या हुआ कि कोई झील आ गया है। क्लियर है? तो देखिएगा ये क्या आ गया है, आपके कोई झील आ गए हैं। तो क्या करते हैं, हम दोनों किनारे पे दो पॉइंट लेते हैं ए और बी। अब क्या करते हैं कि ए पे एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, ए पे एक सीधी लाइन लेते हैं जिसे हमने मार्क किया क्या, सी और डी। सी को अब क्या करते हैं कि बी से मिला देते हैं सर। ठीक है, हमने बी पॉइंट को यहाँ ले लिया और डी को भी क्या करते हैं, बी से मिला देते हैं। क्या करते हैं, डी को भी डी से मिला देते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। मान लीजिए कि ये चैन लाइन हो गई आपकी। अब हम क्या किए कि ए पॉइंट पे एक सीधी लाइन सी ए डी लिया, उसके बाद से सी को क्या किए, बी से मिला दिए, डी को बी से मिला दिए। तो हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस निकालना है ए से लेकर बी तक। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसमें दो लाइन लिख लीजिए। ए पर एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा क्या लेते हैं, सी ए डी लेते हैं, सी ए डी लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, सी से बी को, सी से बी को तथा डी को बी से, डी को बी से मिला देते हैं, मिला देते हैं। क्लियर है? इसके बाद क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं ए से सी तक, ए से डी तक। उसके बाद ये बी सी डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, उसके बाद बी डी। ये सारे डिस्टेंस को हम क्या कर लेते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर है? तो लिखिएगा अब डिस्टेंस यानी कि दूरी ए सी बी सी और ए डी, फिर आपका हो जाएगा बी डी, ए सी ए डी बी सी बी डी मेजर कर लेते हैं, माप लेते हैं। अब उसके बाद देखिएगा ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट लिखिएगा। देखिए इस दूरी का स्क्वायर यानी कि सामने वाला जो BC है, BC का स्क्वायर इंटू ये ऊपर वाला लिया है तो ये डिस्टेंस नीचे वाली लेंगे, तो BC का स्क्वायर इंटू AD प्लस अब नीचे वाले का BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर इंटू तो ये नीचे वाली डिस्टेंस लिए तो ये ऊपर वाला लेंगे AC अपॉन में AD सी डी माइनस में आपका हो जाएगा AC इंटू ए डी। क्लियर है? देखिएगा एक बार और, ए बी इक्वल टू अंडर रूट लिया हमने। उसके बाद देखिए BC का स्क्वायर, जब हमने BC का स्क्वायर किया तब हमने कौन सी डिस्टेंस ली, AD मल्टीप्लाई में प्लस BD का स्क्वायर मल्टीप्लाई में AC अपॉन ये टोटल डिस्टेंस CD माइनस AC इंटू AD। क्लियर है? तो इस फार्मूला को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा और इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसीलिए हमने इसे आपको नोट करा दिया। तो क्लियर है? तो चलिए अब हम इस पे क्वेश्चन देखते हैं। हमने अभी तक जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्रॉस स्टार्ट के बारे में, फिर हमने पढ़ा हाइपोटेंशियल अलाउंस, फिर हमने ऑब्स्टैकल्स के बारे में। जितने सारे हमने फार्मूला पढ़े हैं, देखे हैं, इस पे हम क्या करते हैं, आज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इसे मिटाते हैं हम और क्वेश्चन को लिखते हैं।
तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिएगा हम पढ़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे क्या दिया है। एक 20 मीटरी जरीब से यानी कि चैन से ढालू सतह की क्या करनी है, पैमाइश करनी है। जमीन की ढाल हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री का कोण बनाती है। ये देखिएगा, जमीन की जो ढाल है आपकी, जमीन की जो ढाल है ये कितनी बनाती है हॉरिजॉन्टल से कोण, 15 डिग्री का। कितना, 15 डिग्री का। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, यदि चैन में यानी कि जरीब में 100 कड़ियां हो तो जरीब की कर्ण बढ़ती यानी कि हाइपोटेंशियल अलाउंस क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने आपको फार्मूला क्या बताया था, हाइपोटेंशियल अलाउंस इक्वल टू, हमने बताया था 1 चैन सेक थीटा माइनस 1। यही तो हमने आपको फार्मूला बताया था हाइपोटेंशियल अलाउंस का। तो हाइपोटेंशियल अलाउंस जो आपको पूछ रहा है, ये 1 चैन कितना लिंक दिया है, 100 लिंक सर। तो 100 सेक थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 15 डिग्री माइनस 1। क्लियर है, और लिंक्स। तो अब क्या करेंगे, हाइपोटेंशियल अलाउंस इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना होगा, सेक 15, तो आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस 15 माइनस 1 इक्वल टू 0 पॉइंट आपका हो जा रहा है 100 इंटू 0.035 लिंक्स। तो देखिएगा हाइपोटेंशियल अलाउंस कितना हो जाएगा आपका, 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3.5 लिंक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मीटर या सेंटीमीटर में पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, 1 लिंक्स इक्वल टू सर होता है कितना, 1 लिंक इक्वल टू 200 mm, या फिर बोले तो हम 20 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो यहाँ देखिएगा हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, तो 3.5 इंटू 20 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर आपके क्या आ गए, हाइपोटेंशियल अलाउंस। क्लियर है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम बोर्ड पे दिखाते हैं आपको। एक ढाल पर जरीब नापन करने पर दो बिंदुओं की मध्य ढाल दूरी जो है आपकी कितनी है, 130 मीटर है। यानी कि ढाल दूरी जो है आपका दिया हुआ है कितना है, 130 मीटर। क्लियर है, अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 130 मीटर नापी गई, बिंदुओं के मध्य क्या करना है, 36 दूरी जो है वो ज्ञात करना है। ये 36 दूरी आपके जो है वो क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। कब, कंडीशन दिया है आपके क्वेश्चन में, कब कब ज्ञात करना है। देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब आपका स्लोप जो हो कितना हो, 6 डिग्री। यानी कि फर्स्ट जो है आपका भू ढाल दिया है कितना, 6 डिग्री। स्लोप जो है आपके कितना है, 6 डिग्री। तो हमें थीटा की वैल्यू कितना दिया है, सबसे पहले कंडीशन में 6 डिग्री, यानी कि ये 6 एंगल दिया है। और हमें क्या करना है सर, कि ये जो है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ज्ञात करना है। कब, जब एंगल आपका कितना हो, 6 डिग्री हो, और सर जो कर्ण है ये कितना है, 130 मीटर। तो देखिएगा यहाँ से हम क्या कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाए थे, कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से बेस को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हाइपोटेनियस दिया हुआ है हमारा कितना, 130, तो बी अपॉन में 130, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 6 हो जाएगा, कॉस 6 डिग्री, 130 इधर आएगा मल्टीप्लाई 130 इक्वल टू बी। तो बी इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, देखिए कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिए इसको, कॉस 6 डिग्री इंटू 130 इक्वल टू हो जाएगा आपका 129.287 आ रहा है। तो हम इसको 29 लिख दे रहे हैं, 29 मीटर। क्लियर है, तो जब आपका क्या दिया हो, स्लोप 6 डिग्री दिया है, तो हमारा कितना आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो है वो 129 यानी कि 137.29 मीटर। क्लियर है, अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है आपका, स्लोप जब हो आपके 1/5, यानी कि tan थीटा जो है 1/5 हो। क्लियर है, तो 1/5 हो, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/5, तो आपका हो जाएगा ये 11.3099 है, तो 31 हम कर दे रहे हैं। क्लियर है, अब देखिएगा यहाँ से अब आपको क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, अगर हम इसको एल माने हैं, एल मान लें तो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और एल की वैल्यू कितनी है, 130
130 यानी कि 130 मीटर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 11.31 डिग्री। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कब? जब आपके स्लोप क्या हो, 1/5 हो। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 130 इंटू कॉस कॉस 11.31, तो ये आपका हो जाएगा 127.47। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 127.475 मीटर आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा। कब सर? जब स्लोप क्या दिया हो, 1/5 दिया हो। क्लियर है? अब देखिएगा थर्ड कंडीशन क्या दिया है क्वेश्चन में, दोनों बिंदुओं की उच्चता में अंतर 50 मीटर का हो। यानी कि क्या दिया है यहाँ, दोनों बिंदुओं के बीच उच्चता में अंतर दिया है। तो इसको देखिए कैसे हम बनाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है उच्चता में अंतर यानी कि डिफरेंस इन लेवल कितना दिया है, 50 मीटर। तो देखिएगा डिफरेंस इन लेवल दे दिया है 50 मीटर, यानी कि क्या दिया है सर, मीन सी लेवल से हमने आपको बताया था ये वाली डिस्टेंस अगर h1 हो और ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो, h2 हो, तो ये जो है आपके यही डिफरेंस में लेवल डिफरेंस होता था। तो h इक्वल टू दे दिया है आपको h2 माइनस h1, यानी कि स्मॉल h आपको दे दिया है। तो देखिएगा लंब दे दिया है, हाइपोटेनियस है मेरे पास, तो हमारा बेस निकल जाएगा आराम से सर। ठीक है सर, तो देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d अगर हम मान लें तो d इक्वल टू हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, d इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, तो p स्क्वायर। तो d इक्वल टू हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस कितना दिया है, 130 माइनस 50, आपका h दिया है 50 मीटर, तो 50 का स्क्वायर अंडर रूट। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 130 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर अंडर रूट 120 आ जा रहा है आपका 120 मीटर। क्लियर है? तो हमने देखा जब डिफरेंस इन लेवल दिया है कितना, 50 मीटर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 120 मीटर। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स मेजर्ड अलोंग अ स्लोप इज कितना, 4 to 8, यानी कि ये जो स्लोपी डिस्टेंस आपने मेजर किया है ये कितना है, 428 मीटर। क्लियर है सर? अब क्या कर रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या करना है आपको, फाइंड करना है। कब? देखिए कब कंडीशन दिया है क्या, द एंगल ऑफ स्लोप बिटवीन द पॉइंट्स इज 8 डिग्री, यानी कि जब आपका एंगल कितना हो, 8 डिग्री हो, तब आप इसको क्या कीजिए, फाइंड कीजिए कितना हो, 8 डिग्री। तो चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं, सॉल्यूशन इसका करते हैं फर्स्ट का। तो एंगल इज 8 डिग्री, तो अगर ये एंगल दे दिया है आपको कितना, 8 डिग्री, और क्या दिया है, हाइपोटेनियस, तो हमें ये निकल जाएगा बी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा आपका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना बताया था हमने, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, एल क्या है, हाइपोटेनियस, तो एल जो है आपके 428 कॉस 8 डिग्री। तो आपका आंसर हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिए 428 इंटू कॉस 8, तो आपका आ जाएगा 427.83, 427.83 मीटर। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जब आपका एंगल कितना हो, 8 डिग्री हो, तो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 427.83 मीटर। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंस इन लेवल इज 62 मीटर, यानी कि आपको अब क्या दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया, ये डिफरेंस इन लेवल दे दिया, और क्या है आपको पता, हाइपोटेनियस पता है सर, तो बेस निकल जाएगा सर, हम तो पढ़े हैं सर क्लास 9 से ही, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। b इक्वल टू हो जाएगा आपका h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, तो b इक्वल टू, और b क्या है यहाँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्लियर है? b क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। h कितना दिया है आपका, 428 का स्क्वायर माइनस में p कितना दिया है, देखिए 62 मीटर, तो 62 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 428 का स्क्वायर माइनस 62 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 423.48। तो आपका ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना आया, 423.48
मीटर। क्लियर है सर? अब देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है, जब थर्ड क्या कह रहा है कि स्लोप का कितना हो, स्लोप जो हो आपके सर, स्लोप 1/4 हो, 1/4, यानी कि क्या सर, आपके ये क्या दिया है, tan थीटा दिया है, tan थीटा इक्वल टू 1/4, यानी कि P अपॉन बी। ये देखिए ये हो जाता है आपका वर्टिकल और ये 4 हो जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यानी जब आपका 1 क्या है वर्टिकल डिस्टेंस है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 4 है। तो tan थीटा आपको दिया है P अपॉन बी, तो यहाँ से हम थीटा निकाल लेंगे सर, tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि थीटा इक्वल टू जो हो जाएगा आपका, देखिए निकालिए इसे, tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू हो जाएगा 14.036, यानी कि 14.04 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया थीटा, और हमें हाइपोटेनियस पता है, तो फिर हम लगा देंगे यहाँ क्या, बेस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू जो हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा। तो एल कितना है, एल कॉस थीटा, एल इक्वल टू हम यहाँ लिख दे रहे हैं, एल इक्वल टू 428 मीटर। क्लियर है? तो एल की वैल्यू दिया है 428, कॉस थीटा की वैल्यू जो है आपका 14.04 डिग्री। तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा आपके 428 इंटू कॉस 14.04 इक्वल टू 415.21, 415.21 मीटर आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा हाइपोटेंशियल एलोवेंस का। क्या कि जब सर स्लोप दिया हो और क्या दिया हो, स्लोपी डिस्टेंस दिया हो, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या फिर आपका स्लोप tan थीटा यानी कि स्लोप 1/4 या 1/5 के फॉर्म में दिया हो तब भी आप निकाल लेंगे, डिफरेंस इन लेवल दिया हो तब भी हमें उम्मीद है कि आप अब कर लेंगे। ये देखिए ये आपको जो सारे टर्म्स मिल रहे हैं ये आपके लिए नए टर्म्स हैं, क्योंकि इससे पहले आपने ये कभी नहीं पढ़ा है, तो इसे आप एक दो बार रिवीजन कीजिएगा तो और अच्छे से क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि एक सर्वे लाइन पे झील पड़ रही है, क्या पड़ रहा है, झील पड़ रहा है, झील वाली क्वेश्चन है, जिसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए चित्र के अनुसार मौके पे मापन किया गया है। ऐसे मापन किया गया है, अब क्या करना है कि झील की लंबाई ज्ञात करनी है, कि यानी कि ए से बी तक हमें लंबाई फाइंड आउट करना है। तो हमने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, ए बी इक्वल टू, क्या बताए थे सबसे पहले, बी सी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई ए डी प्लस, फिर हमने बताया था बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर इंटू ए सी अपॉन, हमने कितना बताया था, सी डी माइनस, माइनस क्या किए थे, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। क्लियर है? और ये किसके अंदर था सब, रूट के अंदर। तो इसमें आप वैल्यू को पुट कीजिए, सारे वैल्यू दिया हुआ है, आपकी ए बी की लेंथ निकल जाएगी। तो अंडर रूट क्या दिया है आपका, बी सी का स्क्वायर यानी कि 300 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 120 120 120 प्लस 245 का स्क्वायर, यानी कि बी डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए सी कितना दिया है 130 अपॉन सी डी कितना हो जाएगा आपका, सी डी 130 प्लस 120, 130 प्लस 120 सर। ठीक है सर यहाँ तक। नेक्स्ट माइनस ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, यानी कि 130 इंटू 120। क्लियर है? अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ए बी इक्वल टू जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, कैसियो से आप इसको सॉल्व कीजिएगा, 300 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 120 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10850, 12345। क्लियर है? 50 प्लस 245 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 130 इक्वल टू 78780 इतना हो गया। अपॉन में आप इसको क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 250, यानी कि 250 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 13 × 12 156, यानी कि
15,600। क्लियर है? अब ये सारे हो जाएंगे आपके रूट के अंदर। तो अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 242.51 मीटर। क्लियर है? मीटर। तो आपका ए बी इक्वल टू कितना हो गया? 242.51 मीटर। तो इस तरह से आपके झील वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। इफ अ 30 मीटर चैन इज टेस्टेड फॉर इट्स एक्यूरेसी अगेंस्ट अ स्टील टेप स्टैंडर्डाइज्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस विद एन 8 kg पुल, इट्स ओवरऑल लेंथ शुड नॉट डेविएट बियॉन्ड 30 मीटर। यानी कि कह रहा है कि 30 मीटर चैन के लिए जो सर है 30 मीटर चैन है, इसको क्या करना है कि कितना इसमें टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस। ठीक है? तो 30 मीटर में हमने आपको बताया था कितना, प्लस माइनस 8 mm। 20 मीटर के चैन में हमने आपको बताया था कितना, प्लस माइनस 5 mm। 10 मीटर और 5 मीटर में हमने बताया था कितना, प्लस माइनस 3 mm। और नेक्स्ट 1 मीटर के चैन में प्लस माइनस 2 mm। तो आपका देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 30 मीटर चैन के लिए कह रहा है तो प्लस माइनस 8 mm आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? तो देखिए ये PYQ में पूछा गया है क्वेश्चन, आपके जेई के एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, 2020 के एग्जाम में पूछा गया है शायद। तो आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ सर हम पूरी क्लास ढंग से कर लें, अगर कॉपी को सही से रिवाइज कर लें तो हमारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर ऑब्लिक ऑफसेट एट एन एंगल अदर देन 45 डिग्री। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था हमने, ऑफसेट लेने के इंस्ट्रूमेंट बताए थे आपको, ओपन क्रॉस स्टाफ, ओपन क्रॉस स्टाफ। इससे हमने कितना डिग्री का एंगल मेजर किया था, 90 डिग्री के सर। ओपन के बाद हमने बताया था आपको फ्रेंच, फ्रेंच से कितने डिग्री के, 45 एंड 90 डिग्री, 45 एंड 90 डिग्री के एंगल। इसके बाद हमने देखे थे एडजस्टेबल, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। इससे हमने एनी एंगल मेजर, एनी एनी एंगल को क्या किया था, मेजर्ड किया था, मेजर्ड किया था। क्लियर है? तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज फॉर ऑब्लिक ऑफसेट। यानी कि ऑब्लिक ऑफसेट लेने के लिए इसमें से कौन इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। ऑप्शन जो है आपका देखिए कह रहा है एट एंगल्स अदर देन 45 डिग्री। यानी कि 45 डिग्री के अलावा हमें एंगल लेना हो ऑब्लिक ऑफसेट, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट क्या करेंगे, यूज करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है आपका क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ और ऑप्टिकल स्क्वायर। तो हमने देखा आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, एडजस्टेबल, क्योंकि ये किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। द मेथड ऑफ रेसिप्रोकल रेंजिंग कैन बी यूज इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। हमने आपको बताया था रेसिप्रोकल रेंजिंग किन किन केसों में करते हैं। देखिएगा ऑप्शन क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ रिवर, ऑब्स्ट्रक्शन बाय अ बिल्डिंग, ऑब्स्ट्रक्शन टू रेंजिंग बट नॉट चैनिंग, ऑब्स्टकल्स टू चैनिंग बट नॉट इन रेंजिंग। तो हमने आपको क्या बताया था कि हम रेसिप्रोकल कब करते हैं, जब क्या हो कि कोई हीला या टीला टीला आ जाए और इसमें जो हो आपके दोनों साइड पे क्या हो, आपस में दिख रहे हो, तब हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल रेंजिंग। वरना जब ये दोनों क्या, दोनों पॉइंट नहीं दिख रहे थे तो हमने क्या किया था कि ये हमारा चैन लाइन था सर, चैन लाइन था ये हमारा, और इस पे हमने क्या किए थे, इस पे हमने एक क्या किया था कि लेटरल डायरेक्शन में एक लाइन लिया था, एक पॉइंट चूज किया था और इस बी को इस पे लंब डाला था, बी ए ऐसे हमने किए थे। तो आपको याद होगा। तो ये रेसिप्रोकल रेंजिंग कब करते हैं, जब हमारा ऑब्स्ट्रक्शन टू रेंजिंग, यानी कि रेंजिंग में ऑब्स्ट्रक्शन हो बट नॉट इन चैनिंग, यानी कि चैनिंग में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, ऑब्स्ट्रक्शन टू रेंजिंग। यानी कि रेंजिंग में ऑब्स्ट्रक्शन है, दिख नहीं रहा है, बट नॉट इन चैनिंग, यानी कि चैनिंग में नहीं हो, तब हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल रेंजिंग करते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रेंजिंग इज 2, सिमिलर नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग। यानी कि कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कितने थे डायरेक्ट रेंजिंग में, 2 पर्सन की, और इनडायरेक्ट रेंजिंग में भी कह रहा है कि मिनिमम पर्सन की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें भी क्या हो जाएंगे, 2। क्यों, इंटरमीडिएट हमने जो 2 स्टेशन लिए थे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 पर्सन का, 2 पर्सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, Which of the following is correct expression to find the hypotential allowance used to compute horizontal distance on a sloping ground where theta equal to angle of slope of ground। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये देखिए, अगर थीटा आपके क्या हो, एंगल हो, हॉरिजॉन्टल एंगल, ये देखिएगा ये थीटा दिया है और ये आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हमने इसे एल माना था और एल बराबर क्या लिए थे हमने, देखिए ये जो था हमारा, ये डिस्टेंस कितनी थी, 1 चैन, और ये जो डिस्टेंस था हाइपोटेनियस, ये था आपका 1 चैन सेक थीटा। तो हाइपोटेंशियल एलॉयंस हमारा जो यही तो था, देखिएगा ये वाली डिस्टेंस क्या थी हमारी, हाइपोटेंशियल एलॉयंस। तो हमने किस तरह निकाला था, ये हो गई टोटल 1 चैन सेक थीटा और इतनी जो डिस्टेंस थी 1 चैन, तो क्या हो जाता हमारा 1 चैन सेक थीटा, रुके नीचे लिख रहे हैं आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 चैन सेक थीटा, ये टोटल डिस्टेंस हो गई। यहां से सर यहां तक कितना, मान लीजिए पॉइंट हम मान लेते हैं ए बी सी और ये हो गया आपका बी डैश। तो ए से लेकर बी तक हमने कितना निकाला था, 1 चैन सेक थीटा, और माइनस में सर बी डैश कितनी थी, 1 चैन, तो माइनस में 1 चैन। क्लियर है। तो 1 चैन को हमने क्या किया था सर, कॉमन ले लिए थे, 1 चैन सेक थीटा माइनस 1। तो देखिए ऑप्शन में आपके कौन कौन से हैं ऑप्शन। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका, मेजर लेंथ ऑन स्लोप्ड ग्राउंड इनटू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा की तो बात ही नहीं हुई थी, तो कॉस थीटा वाले आंसर तो ऐसे ही कट जाएंगे, ए और सी। अब बात बचती है बी में और डी में। तो बी में देखिए आपका 1 माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर दिया है, तो होल स्क्वायर तो होगा नहीं, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेजर्ड लेंथ, यानी कि मेजर्ड लेंथ इनटू सेक थीटा माइनस 1। तो क्लियर है आपको, यहां से क्या हो जाएगा आंसर हमारा, मेजर्ड लेंथ इनटू सेक थीटा माइनस 1। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। ये जो हाइपोटेंशियल अलाउंस के हमने क्वेश्चन आपको दिखाया, ये 2024 के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। अभी फिर मैं जो आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, ये भी 2024 के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछे गए, कंपटीशन के एग्जाम में। और आप देख सकते हैं यहाँ की आपने जो यहाँ हमने सिलेबस आपको कवर कराया है, उसी के अनुसार आप क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा कि कंटेंट किस लेवल का है। हमने जो कंटेंट आपको दे रहे हैं, ये आप किसी भी पैड कोर्स से मैच करा लीजिएगा। आपके डिप्लोमा के स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट आपके अदर कहीं से पढ़ रहे होंगे, उनके एक बार कंटेंट से अपना कंटेंट मैच कराइएगा, देखिएगा कि क्या डिफरेंस है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। फिर ये भी क्वेश्चन जो है आपके 2024 के एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, जेईई के एग्जाम में। देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्नल लेफ्ट आर्म एक्सटेंड गिवन बाय अ सर्वेयर। क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्नल लेफ्ट आर्म एक्सटेंड, क्या करना है, लेफ्ट आर्म को एक्सटेंड करना है, गिवन बाय अ सर्वेयर। यानी कि क्या कर रहा है, सर्वेयर लेफ्ट आर्म को एक्सटेंड कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, प्लम दी रॉड कब करते थे, प्लम दी रॉड टुवर्ड्स योर लेफ्ट, तो लेफ्ट हैंड अपना उठा करके क्या करते थे, ऐसे करते थे, तो हमारा क्या होता था, प्लम दी रॉड टुवर्ड्स लेफ्ट। सेकंड ऑप्शन देखिएगा, मूव स्लोली टुवर्ड्स लेफ्ट, जब हम क्या करते थे, स्लोली हैंड को अपना ऐसे लेफ्ट की तरफ करते थे, तो हमारा क्या होता था, असिस्टेंट को लेफ्ट साइड जाना होता था धीरे धीरे। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेफ्ट आर्म एक्सटेंड, यानी कि जो आपका देखिए ऑप्शन है, कंटिन्यू टू मूव टुवर्ड्स योर लेफ्ट, जब लेफ्ट आर्म एक्सटेंड करते हैं तो कंटिन्यू क्या करना है, आपको कंटिन्यू मूव करते जाना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग द अलाइनमेंट ऑफ रोड बाय यूजिंग अ डायरेक्ट रेंजिंग द सर्वेयर राइजेज बोथ हैंड, यानी कि राइजेज बोथ हैंड एंड क्या कर रहा है, बोथ हैंड, आपको क्वेश्चन दिखेगा, मैं साइड हो जा रहा हूं थोड़ा, बोथ द हैंड्स अबव हिज हेड, देखिए बोथ हैंड अबव द हेड। उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, एंड देन ब्रिंग देम डाउन एज अ सिग्नल फॉर हिज असिस्टेंट, द करेक्ट एक्शन टेकन बाय हिज असिस्टेंट वुड बी। ऑप्शन में देखिएगा क्या क्या कर रहा है, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले ये समझिए। सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, कि दोनों हाथ को क्या किया आपने, अबव दी हेड एंड ब्रिंग्स देम डाउन, यानी कि हमने, क्योंकि जब अपने हाथों के ऊपर रखते थे सर के ऊपर और डाउन करते थे, तो यानी कि आप करेक्ट पोजीशन में हैं, रेंजिंग रॉड को वहीं पे क्या कीजिए, प्लम कीजिए। उसके बाद हम जब अपनी हाथों को हॉरिजॉन्टली रखते थे और क्या करते थे, डाउन करते थे तेजी के साथ, तो आपको क्या करना था वहां, कि
रेंजिंग रॉड को गाड़ देना था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, कंसीडरिंग दैट द रेंजिंग रॉड इज एट करेक्ट पोजीशन। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चन जितने भी हमने ये PYQ 2022 हमने 2020 के बाद से ये जेई के जो एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन हमने आपको प्रैक्टिस कराया है। आप देख सकते हैं कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जा रहे हैं। क्लियर है। मैं मानता हूं कि बहुत सारे चीजें जो है आपको नहीं समझ में आ रही होंगी, तो वीडियो को आप क्या कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्यों सर, क्योंकि ये जो जितने आपके टर्म्स जो यूज हो रहे हैं ये आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। क्यों सर, क्योंकि जो ये 9th 10th या फिर 11th 12th वाली जो कहानी है इससे मैच नहीं करती, इसीलिए जो है थोड़ी सी ये सब्जेक्ट क्या हो जाती है, यहाँ से आपके जो है कोर ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग के 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको नए नए सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, नए नए टर्म्स यूज होंगे, तो इसलिए आपको क्या होगा कि थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो भी मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर भी कीजिए वीडियो को, ताकि आपके दोस्त जो है वो वीडियो को देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा एरर। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।